वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद रोमा। आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश का चैप्टर द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। तो गजराज एक एलिफेंट है जो कि रहता है रॉयल स्टेबल में। जहाँ एनिमल रहते हैं उसे स्टेबल्स बोलते हैं। तो किंग जो है वो बहुत फॉन्ड ऑफ है गजराज के लिए, यानी फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत लगाव है उसे गजराज से। तो वो ऑर्डर करता है कि एलिफेंट को बहुत ध्यान से रखा जाएगा, मतलब उसकी बहुत केयर की जाएगी। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। तो रॉयल कम्फर्ट होने के बावजूद भी गजराज जो है वो बहुत सैड रहता था। क्यों? क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। द मोहॉट और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। उसने सिर्फ मोहत के साथ ही इंटरेक्ट किया था, उसके अलावा वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करा था अब तक। मोहत मीनिंग है यहाँ पर एलिफेंट ट्रेनर। मोहत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड, गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। वो गजराज को खाना देता था, उसको एलिफेंट पॉन्ड में डेली की डेली बाथ देता था, यानी कि नहलाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वो एक अच्छा केयर टेकर तो था लेकिन फ्रेंड नहीं था वो। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। तो गजराज सोचता है कि काश मेरे पास एक दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। तो एक शाम क्या होता है, एक डॉग भटकते हुए स्टेबल में आ जाता है। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। तो गजराज देखता है कि वो जो विजिटर है यानी कि डॉग है वो टायर्ड भी है और हंग्री भी है। टायर्ड मीनिंग थका हुआ और हंग्री मतलब भूखा। ही वॉज मंचिंग टूवर्ड द डॉग। तो वो कुछ खाना डॉग को देता है जो वो मंच कर रहा होता है। मंच करने का मीनिंग है च्यू कर रहा होता है, चबा रहा होता है। The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. उसके बाद वो अपनी टेल को वैग करता है, इधर उधर घुमाता है। वो देखता है एलिफेंट की तरफ और उसको अपना थैंक्स कन्वे करता है, यानी कि उसको दिखाता है कि वो थैंकफुल है। और उसके बाद वो अपनी फुल अटेंशन खाने की तरफ लगा लेता है। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल asleep। और जैसे ही वो खाना खत्म करता है उससे नींद आने लगती है और वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोहद फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। तो अगली सुबह जो मोहद आता है तो वो पाता है कि स्ट्रे डॉग जो है वो स्टेबल में है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग। उसे डॉग से कोई परेशानी नहीं है। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी। और वो ये भी नोटिस करता है कि गजराज जो है ना इस कंपनी को पसंद कर रहा है। कंपनी यहाँ पर बच्चों साथ से है, जो कि डॉग का उसको साथ मिल रहा था। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग विच द एनिमल एक्सेप्टेड बैगिंग हिज टेल। तो मोहत डॉग को कुछ खाने के टुकड़े देता है जो कि वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। और ये कैसे दिखाता है? बाय वैगिंग हिज टेल। व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ डॉग accompanied हिज फ्रेंड। तो जब एलिफेंट बाथ के लिए जाता है तब भी डॉग उसके साथ ही जाता है। लंजिंग इनटू वाटर एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक एज द डॉग वॉच्ड। एलिफेंट जाता है, वो उसको खुद से शावर करता है अपनी लॉन्ग ट्रंक। ट्रंक बेटा यहाँ पर लॉन्ग नोज से है मीनिंग, जो कि डॉग देखता है। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। तो एलिफेंट अपनी ट्रंक भर के पानी लेता है और वो स्प्लैश कर देता है अपने फ्रेंड के ऊपर, यानी कि उस डॉग के ऊपर। स्प्लैश करना यानी कि पूरा का पूरा पानी उस पर छिड़क देना। द डॉग येट फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स। द मोहट लाफ्ड। और इस पर डॉग चिल्ला पड़ता है क्योंकि उसे शावर लेना पसंद नहीं था, और जिस पर मोहत हंसता है। ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। घर जब आ रहे होते तो एलिफेंट उसको अपनी ट्रंक से उठाकर अपनी बैक पर रख लेता है। डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। और डॉग बहुत खुश हो जाता है। डिलाइटेड मतलब कि हैप्पी। द फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग बंटी ही येल्ड। तो एक गुजरता हुआ फार्मर जब डॉग को देखता है तो चिल्लाता है बंटी। Dog ran to him. The farmer hugged the dog and told Moha that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. तो फार्मर अपने डॉग को हग करता है और मोहत से कहता है कि अब मैं अपने डॉग को तब से ढूंढ रहा हूँ जब से वो डिसअपियर हुआ था अपने घर से। डिसअपियर होना मतलब कि गायब हो जाना, मतलब मिलना नहीं। He was glad he found him now. और अब वो खुश है कि उसने उसे ढूंढ लिया। The Mohawk had no objection to the farmer.
मॉट को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, यानी कि कोई परेशानी नहीं थी। टेकिंग द डॉग होम, द फार्मर टॉस्ड रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। तो फार्मर डॉग के नेक में रोप को टॉस करता है, यानी कि लपेटता है और कहता है कि चलो बंटी घर चलें। तो बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट है इस स्टोरी का। हम नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा।